किशु किशु देखेगा भी उधर। किशु किशु तो ट्रक भर का सामान लेकर हम निकल पड़े हैं बैंगलोर की ओर। उसमें से 4 प्राणी ऐसे हैं, मम्मी जो घुटनों से परेशान है, जो कुछ भी सामान नहीं उठा सकती हैं, पापा जो कमर से परेशान है तो वो भी कुछ सामान नहीं उठा सकते हैं, और तीसरी मैं जिसको चौथे प्राणी को ही उठाना है। तो हम चारों मिल के लेके जा रहे हैं इतना सारा सामान कि हमें कूली तो करना ही था ऑब्वियसली। तो धन्यवाद उस इंसान का जिसने कुली नामक सर्विस स्टार्ट करी थी। तो कुली वाले भैया ने कहा मैं तो 700 रुपये लेगा। पापा ने कहा भैया तुम 1000 रुपये भी बोलते तो भी मुझे देना ही पड़ता था, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुली वाले भैया को लगा ओह शिट, मैंने तो कम मान लिया। किशु किशु देखेगा भी उधर। किशु जो थोड़े से टाइम का आपने जो किशु का तांडव सुना, जो कि हमने आधे घंटे झेला था। किशु बस इसलिए रो रहा था क्योंकि जो ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आ रही थी वो सुन के ही वो रो रहा था। भाई उसको लग रहा पता नहीं कौन रो रहा है, इसलिए वो भी रोना चालू कर दे रहा है। आधे घंटे बाद उसे लगा कि अब ये तो बंद नहीं होने वाला है, तो मुझे ही बंद होना पड़ेगा, इसलिए शांत हो गया। फाइनली ट्रेन आ गई और हम आखिरकार ट्रेन में चढ़ गए। अब देखते हैं बाकी का सफ़र कैसा जाता है। वैसे किशु के साथ हमने पहले भी ट्रेन जर्नी कर रखी, वो भी दूर वाली, लेकिन ये ट्रेन जर्नी इसलिए अलग है क्योंकि अभी वो एक जगह रुकता ही नहीं है। पहले तो साइड में पड़ा रहता था, अभी तो रुकता ही नहीं है भाई। आओगे? बाय 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 बाय। पहले तो दूध पिला दिया, बस काम खत्म। अभी तो भाई कुछ खिलाना भी पड़ रहा है, दूध से उसका पेट नहीं भरता, जितना खाता है उतनी पॉटी करता रहता है बार बार। ट्रेन में कुछ ज़्यादा ही पॉटी कर रहा था, बस यही चल रहा है। बाय 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 जानता है, मैंने एक्शन भी नहीं किया, सिर्फ बाय बोला है। मन में तो बस यही चल रहा था कि आज का एक दिन और बिताना है और कल सुबह हम लोग पहुंच जाएंगे बैंगलोर। इसको पता नहीं ये लाइट से क्या ऑब्सेशन हो गया, उसको जला रहा है, लग रहा है रेलवे वालों की लाइट उखाड़ के ही लेकर चला जाएगा ये। और मुझे लगा आराम करने का एक ही है कि जो हमारी एक अपर वाली सीट है मैं उसमें चली जाती हूँ, मम्मी पापा तब तक संभालेंगे, देखेंगे। तब तक किशु उनके पास रहा और मैंने काफ़ी देर ऊपर आराम किया, सो ली, क्योंकि रात में थोड़ा दिक्कत हो रही थी मुझे सोने में। बट फिर मैंने पूरी नींद पूरी कर ली उधर ऊपर जाके।
फिर होते हैं ना, जो चीज़ हमारे पास नई नई होती है हम उसे फ्लेक्स करते हैं, वैसे ही इसने नया नया बाय करना सीखा है। तो ये हर किसी से बाय कर रहा था, सड़क से बाय कर रहा था, इंसान से बाय कर रहा था, ट्रेन से बाय कर रहा था, सब से बाय कर रहा था। खुश तो बहुत हो रहा था, पता नहीं क्या, लेकिन ठीक है, जैसा हमने सोचा था कि बहुत परेशान ना हो, रोएगा ना, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। और यही सब देखते देखते देखो शाम भी हो गई है, और बस शाम हो गई है, जल्दी ही रात हो जाएगी और फिर हम सुबह बैंगलोर, यही चल रहा है। बाकी तो हम ढेर सारा खाना लेकर आए थे, बट अब सोचा इस बार भी रात को ऑर्डर कर लेते हैं। और ऑर्डर किए हुए खाना खाने के बाद तो लगा क्यों ही ऑर्डर कर लिया, उससे अच्छा तो अपना घर का खाना ही चल रहा था। भले वो एक दिन पुराना हो गया था, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। साइड लोअर पे एक और बच्चा था, लगभग ऐसे 2 साल का होगा, उसके साथ इनका खूब पता नहीं क्या एक्सप्रेशन में बात हो रही थी, इशारे में। तो जो भी उनकी बातचीत चल रही है, खूब एक दूसरे को देख के रिएक्ट कर रहे हैं दोनों। मम्मी जो भी गृहस्थी लेकर आई थी उसको मम्मी समेट के रख रही थी। वैसे थैंक्स टू मम्मी हमारी खाते पीते जर्नी निकल गई। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? और हम किशु के लिए भी खाने पीने का सामान लाए थे भाई। उसके लिए पैनकेक्स बना के लाए थे, उसके लिए बनाना लेकर आए थे, उसके लिए मैंगो लेकर आए थे, उसके लिए कीवी लेकर आए थे कि वो जो खा ले, और सेरेलैक तो बना ही था। और मम्मी सबके लिए, हम सबके लिए भी कुछ ना कुछ पैक करके लेकर आई थी। फाइनली एक और दिन बीत गया और अब आ गई है रात, जिसको देख के बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि कल सुबह हम पहुंचने वाले थे बैंगलोर पहुंचने से ज़्यादा खुशी एक और चीज़ की भी हो रही थी कि ट्रैवल ख़त्म हो रहा था भाई। बहुत ज़्यादा दूर है बैंगलोर। और मॉर्निंग में हम जैसे ही उठ के बैठे, किशु भी उठ के बैठ गया भाई, ये कैसे पीछे रहेगा, तुरंत उठ के बैठ गया भाई, हमें ना छोड़ के चले जाए। पगलू को ये नहीं पता कि छोड़ के ही जाना होता तो इतनी दूर लेकर क्यों आते, इतना ट्रैवल में उसको झेलते क्यों। मजाक एक तरफ, लेकिन मेरे प्यारे बेटे ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया, जितना वो हमें कोऑपरेट कर सकता था एक बच्चा होने के नाते उसने किया। रोया गाया कुछ नहीं, सूसू पॉटी खाना पीना ये सब तो लगा ही रहता है, तो ये सब तो करेगा ही। किशु गुड मॉर्निंग। बटन लगा दीजिए आगे वाली। तो फाइनली हमारी डेस्टिनेशन आ गई, ऐसा लग रहा है नारियल फोड़ दूँ, पहुंच गए भाई बैंगलोर। भैया आ गए यहाँ पे, फिर से हमने एक कूली किया क्योंकि इतना सामान है कि अकेले तो भैया भी नहीं उठा सकते। तो बहुत पास में ही था, वैसे हमारी गाड़ी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी बैग, वो जो झूला है ना जो भैया सर पे रखे हुए भाई, वो बहुत भारी है, तो उसके लिए फिर हमने कूली किया। फील किया जो सब कहते हैं कि बैंगलोर में सिर्फ एक चीज़ ही बहुत अच्छी है, जो कि है मौसम। वाकई मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि हम तो दिल्ली से आ रहे हैं।
खूब एंजॉय कर रहा है। ये भी बैंगलोर देख रहा है भाई, इतनी दूर आया है तो देखेगा तो है ही ना। कौन लेके अभी दिखाना जरूरी है ना।